प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। वक्फ कानून को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद की दिल्ली में बड़ी बैठक शुरू। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगे भूकंप के झटके 3.4 रही तीव्रता। अमरावती में मौसम ने बरपाया कहर, फसलें बर्बाद। दिल्ली में आज हाफ मैराथन का आयोजन करेगा जीटीए। आज भोपाल पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, आज दिल्ली सरकार द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। वॉकथॉन में सैकड़ों बच्चों ने सहभागिता की है। आज दिल्ली सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर वॉकथन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने सहभागिता की। और हम ये मानते हैं कि बाबा साहब कहने के व्यक्तित्व नहीं थे, जीने के व्यक्तित्व थे। आज के समय में उनको याद किया जाए, उनको जिया जाए अपने कर्मों के माध्यम से। और दिल्ली सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि बाबा साहब दिखाए हुए रास्ते पे उनके दिए हुए सिद्धांतों का अनुपालना करते हुए काम करे और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को जो उनका अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, सुरक्षा, वो सारी चीजें दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली की जनता को मिले। हम बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, जो भारत के भाग्य विधाता हैं। और उन्होंने जो भारत के प्रत्येक वासी के लिए किया, वो जीवन में ना कोई कर सकता है और आगे तक की पीढ़ियां उन्हें स्मरण करे। दिल्ली सरकार के प्रत्येक स्कूल में बच्चों को उनके जीवन के अध्ययन का पूरा लाभ मिले, इसकी हम इस बार योजना हमने बनाई है। असेंबलीज में उनको पुष्पांजलि अर्पित की जाए और बाबा साहब का जीवन चरित्र बच्चों को दिखाया जाए, सुनाया जाए, इसकी व्यवस्थाएं की है। पिछली सरकार ने भीमराव अंबेडकर जी को भुनाने की काफी कोशिश की गई थी, उन सरकारों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, पहले की सरकारें जो हैं केवल उनका नाम लेके दलगत राजनीति करना चाहती थी, जाति विशेष को जोड़ना चाहती थी। पर बाबा साहब किसी एक जाति विशेष के महानायक नहीं है, वो पूरे विश्व में हर व्यक्ति के लिए महानायक के रूप में उन्होंने काम किया। जो उनका जीवन है, संघर्ष का जीवन, जो उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान रहा, जो भारत के लिए उन्होंने काम किया, जो आज 140 करोड़ लोग अपना जीवन अधिकारों के साथ जी पा रहे हैं, वो केवल उन्हीं की देन है। मैं तो कहना चाहूंगी, नेता विपक्ष जी शायद आप खोजिएगा उनको कि क्या वो यहाँ उपस्थित हैं भारत में बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए, जो केवल बातें करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र के मेगा जॉब मेले पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेले में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, आज तीसरा दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला चरकोप में हमारे लोकप्रिय योगेश सागर के प्रयासों से यह संपन्न हुआ है। मित्रों, आज तीसरा दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला चारकोप में हमारे लोकप्रिय आमदार मेरे भाई योगेश सागर जी के प्रयासों से संपन्न हुआ है। बहुत आनंद आया देख के कि लगभग 3,400 बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्टर किया। 50 से अधिक कंपनियां यहाँ पे आई हैं। प्रधानमंत्री जी की जो इंटर्नशिप स्कीम है, उसके तहत भी यहाँ पे बच्चों को इंटर्नशिप के साथ जोड़ा जा रहा है। यहाँ के दिव्यांग बच्चों को स्वयं अच्छा रोजगार मिले और स्वयं के पांव पे खड़े हो सके, आत्मनिर्भर बने, उसके लिए भी प्रयास किया गया है और कई बच्चों को नौकरी मिली है। मैं समझता हूँ ये पहल जो हमने कौशल विकास केंद्र स्किल डेवलपमेंट सेंटर कांदिवली से शुरू किया था, जिसके तहत गत 4-5 महीनों में 10,500 बच्चों को नौकरी मिल चुकी है। आज यहाँ पे 1,000 बच्चों को और नौकरी मिलेगी।
इसी कड़ी में हम 1 साल के भीतर 1 लाख बेरोजगारों को इस क्षेत्र के माध्यम से, लेकिन पूरे महाराष्ट्र से किधर से भी आए उनको यहाँ नौकरी देने का काम करेंगे। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, नमन करता हूँ सभी आमदार, बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे कॉरपोरेटर, ये सभी कंपनी के कर्मचारी और वो युवा युवती जो आज के कार्यक्रम से जुड़े, जो यहाँ आए, जिन्होंने नौकरी का लाभ लिया। हम सब मिलकर भारत को विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को पूरा करने में अपना अपना योगदान दें। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां सुमन नगर में कबाड़ के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। इस दौरान एफएसओ बीरबल सिंह ने बताया कि सुमन नगर में एक कबाड़ गोदाम में आग लग गई थी। आग लगने का संभावित कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट लग रहा है। सुमन नगर में जो एक कबाड़ी के गोदाम में आग लगी थी, जिसमें पन्नी या प्लास्टिक का गोदाम बराबर। आग लगने के कारण क्या है? आग लगने का संभवतः जो कारण है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट प्रतीत होता है। तो सर, आग पर कितना काबू पाया गया? कितनी गाड़ी लगी? फायर स्टेशन मायापुर से 2 गाड़ी और सिटकुल से 1 गाड़ी आग बुझाने के लिए बुलाई गई थी, जो संभवतः लगभग 1.5 घंटे में कंट्रोल। तो किसी का गोदाम में क्या गोदाम है? गोदाम ये कबाड़ का ही गोदाम था, जिसमें ये पन्नियां वगैरह और ये प्लास्टिक का सामान था। प्रथम दृष्टया देखने पर तो ये दिखाई दिया कि आग लगने के कारण जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का गुब्बार था, आसपास आबादी वाला क्षेत्र था। हाँ, ये तो आप सत्य कह रहे हैं कि धुएं का गुब्बार भी था। अब प्लास्टिक वगैरह में आग लगती है तो उसमें धुआं तो काला निकलता ही है। और रही बात वहाँ आवासीय परिसर की, तो उसके आसपास जो है काफी आबादी थी, जो है उनके लिए कभी भी वो घातक सिद्ध हो। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी और मंत्री पृथ्वीराज हरीश चंदन के साथ श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। आज एक पवित्र दिन है, महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन भी अच्छा से हो गया और हमारा जो उड़िया नववर्ष काल है, इसी आधार पर उड़िया कैलेंडर का आज लोकार्पण किया गया और पहले से भी दबार्पण हुआ था और निश्चित रूप से सारा उड़ीसा के सारे लोगों का अच्छा हो, शुभ हो, इसी आधार पर हमने महाप्रभु के पास दर्शन करते हुए प्रार्थना की। अगली खबर रांची से है, जहां झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नक्सल विरोधी अभियान में जान गंवाने वाले जवान सुनील धान को श्रद्धांजलि दी। आज हमारे जो है आरक्षी हैं सुनील धान जी, ये नक्सली ऑपरेशन में उनकी मृत्यु हुई है और जैसे कि आप सबको मालूम है, बहुत सघन कार्रवाई नक्सली क्षेत्रों पर इस प्रदेश में हो रहा है और बड़ी सफलता के साथ और मजबूती के साथ हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या पूरे देश के लिए है और इसको लेकर के हम लोग आज लगभग इनको आखिरी चरण पर धकेलने में कामयाब हुए हैं और इस दौरान हमारे कई जवान भी शहीद हुए। आज उनके बदौलत एक सफल ऑपरेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये घटना जाया नहीं जाएगा
और ये अंतिम स्थान तक पहुंचेगा भी। जो मुहिम है, आज सुनील धान जी के परिवारजनों से भी मिला। स्वाभाविक है, मनुष्य जीवन में घर में ऐसी घटना होना सभी के लिए पीड़ादायक है। आज इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके परिवार के साथ हैं और आने वाला समय में भी इनके परिवार को बेहतर मार्गदर्शन मिले, इसके लिए हम लोग आगे काम करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर पंजाब से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैसाखी के अवसर पर आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गर्व का दिन है। ये बहुत ही गौरव का दिन है कि जिस स्थान ते सरबंस दानी सरदार गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। आज उस स्थान ते सिर नवाण का मौका मिला है। मैं खालसा पंथ और ये आज का दिन एक और घटना के साथ जुड़ा हुआ है, जो जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार किया था। उन सब शहीदों को भी मैं नमन करता हूं और सभी को मैं खालसा पंथ की स्थापना की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जलियांवाला बाग के जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो मुगलों ने अत्याचार किया, जिस प्रकार से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उस समय में उन मुगलों को उनका सामना करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और उसका डट करके विरोध किया था। आज ये हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है। आज के दिन हमारा किसान भी उसमें खुशी से उसकी फसल आती है, वो झूमता हुआ दिखाई देता है। मैं खालसा पंथ की आज बैसाखी पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में यही अरदास की है कि हमारा हरियाणा, हमारा पंजाब, हमारा देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का एक सपना देखा है, उस विकसित भारत के सपने को हम सब मिलकर के उन गुरुओं की प्रेरणा से गति से उसको पूरा करेंगे। लगातार पंजाब में एक्टिव है, अपार्ट फ्रॉम दिस रिलीजियस पीस, क्या राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं? आपका कहना है कि उनका नहीं, देखिए, मैंने
मैंने क्योंकि ये पीछे कहा था पंजाब हमारा घर है, हमारा परिवार है। मेरी तो सारी रिश्तेदारियां पंजाब में है। 1966 से पहले सारा ही पंजाब था। मुझे खुशी होती है जब भी मैं पंजाब में आता हूं तो मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। और मैं आज मैं इस खालसा पंथ के इस अवसर के ऊपर जो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक संकल्प लेकर के इसको स्थापित किया था, मैं पंजाब के युवाओं से, पंजाब के आम लोगों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि ऐसे अवसरों के ऊपर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि नशे से बच्चों को दूर करें, हम नशे की तरफ ना बढ़ें। हम मजबूती से गुरुओं के उस संकल्प को एक आशीर्वाद में लेकर के जो हमारे गुरुओं ने हमें रास्ता दिखाया था, उस रास्ते के ऊपर हम आगे बढ़े। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਵਾਣੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੱਲ नहीं नहीं, कोई तलवार नहीं किसी के ऊपर लटकी हुई है, किसी पे कोई तलवार नहीं लटकी हुई है। हमने जो शब्द कहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार मजबूत काम कर रही है, गति से काम कर रही है। हमने जो हमारे HKRN के कर्मचारी थे जिनको 5 साल पूरे हो गए थे, हमने उनको सुरक्षित करने का काम किया था। और हमने ये भी कहा था बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का 2 लाख और नए रोजगार देने का काम हम करेंगे। उसके लिए सारी प्लानिंग योजना 36 से भी ज्यादा लेके आएंगे। जब पंजाब हरियाणा मिल जाएंगे तो 36 से ज्यादा आएंगे। हाँ, हम कुरुक्षेत्र में एक सिख म्यूजियम, जिसके लिए हमने 4 एकड़ लैंड वो चिन्हित भी की है, और जल्दी ही सिख म्यूजियम के लिए वहां पर काम चालू होगा। और क्योंकि 1857 की क्रांति सबसे पहले अंबाला से शुरू हुई थी, वहां पर उन सब क्रांतिकारी वीरों को एक शहीदी स्मारक वो भी बड़ा बन रहा है, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि, उनको यादगार हमारे पास रहे। वो इतिहास हमारे पास है। जब इतिहास को हम याद रखते हैं, उसको जिंदा रखते हैं, तो हमारे सामने आगे वो समस्याएं नहीं आती जो हमारे गुरुओं ने उन्होंने सहन की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष ने बताया कि अप्रैल और मई में कई देवी देवताओं और संतों की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। तो आकलन करना है अगले 3 दिन। आज भी बैठक है, और जैसा आप अवगत हैं, अप्रैल माह और मई माह में बहुत से मूर्तियां जो कि हैं भगवान की, साधु संतों की, उनकी स्थापना की जानी है। तिथियां तय हो गई हैं। मेरा अनुमान है कि संभवतः आज या कल तक सप्त मंदिर की 7 प्रतिमाएं मंदिर परिसर में आ जाएंगी, और उन्हें वहां पर उनके मंदिर में आदर के साथ स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको पता ही है, कार्यक्रम और कोटा के मंदिरों का है, और अंत में राम दरबार का है। कल हमारे जो आर्ट के मुख्य
एक तरीके से कर्ता धर्ता हैं श्री वासुदेव जी, वो भी आए थे और उन्होंने जो प्रथम तल पर गर्भगृह के ऊपर शिला पर जो एक स्कल्पटिंग हुई है और वह एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस शिला पर रामेश्वरम में भगवान राम के द्वारा शिव जी का पूजन हो रहा है। तो आप भी इस बात को मानेंगे कि वह शिला दक्षिण और उत्तर को जोड़ने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से कल वासुदेव कामत जी ने उसे परीक्षण किया और हर्ष की बात यह है कि उन्होंने उसकी स्वीकृति दे दी है कि जिस कला के साथ उसको बनाया गया है वह उचित है और वो रखा जा सकता है। कल उन्होंने लोअर पिंस पे जो म्यूरल्स लगे हैं उनका भी परीक्षण किया है, वह परीक्षण आज भी जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर कल की यह मूल्यांकन की स्थिति है, बाकी आज आगे हम लोग देखेंगे। बाबू जी, संत तुलसीदास जी का जो मंदिर बना है वहाँ के दोनों साइड हिंदी और अंग्रेजी में राम मंदिर की कहानी पूरी अंकित की गई है, क्या है, क्या उद्देश्य? नहीं, वो तो आपको मालूम है कि मंदिर के ईस्टर्न एंट्रेंस पर हिंदी और अंग्रेजी में पहले से ही वहां पर 500 वर्ष का इतिहास लिखा हुआ है। उसी चीज को क्योंकि वहां लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए यह उचित पाया गया कि पीएफसी में भी उसको लगा दिया जाए और वो लगा दिया गया है। जी बाबू जी, इसके अलावा राम दरबार की स्थापना के लिए डेट फाइनल हो गई है, कैसा कार्यक्रम होगा? ये पूरी तरीके से न्यास का जिम्मेदारी है, न्यास का क्षेत्र है और यह हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब तय करेंगे। लाइटिंग के लिए परिसर के मंदिर में लाइटिंग के लिए बात चल रही थी, कितना आगे बढ़ा क्या? अभी चर्चा में है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो यह है कि यहाँ की लाइटिंग इस प्रकार की नहीं हो कि यह पिकनिक स्पॉट बने। यहाँ की लाइटिंग ऐसी ना हो कि श्रद्धालुओं की जो मन शांति के साथ दर्शन करते हैं उसमें बाधा पड़े। तो इन सब चीजों को देखा जा रहा है, उसके बाद निर्णय लिया। बाबू जी, राम मंदिर में अभी तक अस्थायी तौर पर छाजन की व्यवस्था है, लेकिन कल आप अंदर निरीक्षण किए गए, वहाँ पे स्थायी तौर पर दर्शन मार्गों पर छाजन की व्यवस्था की। जी हाँ, वो कैनपी बनाई गई है। दार्शन टूबरों ने एक हिस्से की कैनपी बनाई है, दूसरा हिस्सा जो है जो यूपी राजकीय निर्माण निगम है वो बना रहे हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को छाया मिले और चलने में उनको असुविधा नहीं हो। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, 18 मंदिरों के जो पट है कब तक खुल जाएंगे दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए? मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है? पूर्ण तो नहीं कहूँगा, मंदिर का निर्माण तो तब पूर्ण होगा जब प्रथम तल पे राम दरबार आ जाए, द्वितीय तल पूर्ण हो जाए, शिखर पे ध्वज दंड लग जाए, शिखर पे जो लाइटनिंग अरेस्टर है जो बिजली गिरने से, और हवाई जहाजों के लिए एविएशन लाइट, तो ये सब कार्य मेरा ऐसा अनुमान है कि इन सब कार्यों को मिलाकर हम लोग 15 मई तक मंदिर का निर्माण शुरू कर सकते हैं। शिखर के काम की प्रगति के बारे में? शिखर का निर्माण जो है अब अंतिम चरण में है, आखिरी पेटी है जिस पर कि वह अब पूरा किया जा रहा है और कलश रखा जाएगा। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ समय बाद मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं। यशस्वी गृह मंत्री आपसे कुछ समय बाद आज मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं। मेरी अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से, सरकार की ओर से यशस्वी गृह मंत्री जी का अभिनंदन। उल्लेखनीय कि गृह मंत्री जी का ये दौरा आज के अवसर पर हमारे सभी दूध उत्पादक क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होने वाला है। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन की क्षमता 9% से 20% से ऊपर बढ़े। दूध को लेकर के ये दूध की राजधानी मध्य प्रदेश बने। आज उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में देश में तीसरे नंबर पे है। हमारा सबका प्रयास है किसानों की, दूध उत्पादकों की आय बढ़ाते हुए देश के अंदर मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में नंबर 1 के राज्य पे आए। इस नाते से हम बहुत सारे प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक कामधेनु योजना भी हमने प्रारंभ की, स्वावलंबी गौशाला योजना भी प्रारंभ की, गौशालाओं में अनुदान बढ़ाने की बात भी की। गौशालाओं भी नगर निगम के स्तर पर बड़े बड़े महानगरों में 10,000 से ज्यादा क्षमता की गौशालाएं, नीचे के स्तर पर पंचायत तक स्वावलंबी गौशालाएं बने। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गोपालन को बढ़ावा दें, दूध उत्पादन को बढ़ावा दें, ऐसे कई कामों को सरकार एक साथ कर रही है। इन सब के लिए लगभग 2,500 करोड़ से ज्यादा की धनराशि हमने इस बजट में रखी है। जब एक तरफ हम गौशालाओं की गाय माता के लिए 20 रुपए के बजाय 40 रुपए के अनुदान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ 25 गाय से ज्यादा गाय पालने पर उसमें 25% का अनुदान देने की हमने योजना बनाई है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज का दौरा वास्तव में हमारे कृषि उत्पादन का, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की ग्रोथ हुई है, जल से सिंचाई का रकबा बढ़ा है, ऐसे दूध का उत्पादन भी बढ़े, औद्योगिकरण बढ़े, इस प्रदेश के गरीब, महिला, किसान, युवा सबकी जिंदगी में बेहतर से बेहतर कर पाए। सरकार इस दिशा में कार्यरत है और मैं मान के चलता हूँ आज के गृह मंत्री जी का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से ये दौरा उस मायने में भी उल्लेखनीय रहेगा जब हम अपने MOU के माध्यम से अमूल डेयरी की तरह मध्य प्रदेश भी अपने दूध के उत्पाद को बेहतर से बेहतर करके विश्व के मार्केट में पहुंचाए, ताकि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राज्य समृद्ध हो। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आज हमारे बीच में एक नया समय आया है जब हम अपने जलगंगा संरक्षण अभियान की तरफ से बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके प्रदेश भर में ये योजना बनी है। हर जिले में, हर तहसील तक, विधानसभा तक, गांव-गांव तक जलगंगा के माध्यम से जल संरक्षण की दिशा में सभी जल संरचनाओं की तरफ प्रॉपर ध्यान गया है। कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, जल स्रोत जहां भी है, उस जल स्रोत की साफ सफाई, स्वच्छता के साथ पर्याप्त जल संग्रहण हो, पुनर्भंडारण हो, ऐसे कई अभियान हमने प्रारंभ किए हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार के सभी कामों की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है और हम योग्य प्रकार से चल रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।